साल से कह रहे हैं, 10 साल से मार रहे हैं आपने। चलो एक बार चलो उनकी गलती है, 2 बार गलती मान लो, पर 10 साल से पिट रही हैं बेचारी तो गलत। राधे राधे महाराज जी के फ्री भक्तों, आपने देखा किस तरह से इस महिला के पति इस महिला को मारते हैं। 10 साल हो चुकी हैं मारते मारते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इससे पहले अगर आप गुरु जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को अंत तक देखें। चलें वीडियो को स्टार्ट करें। गुरु जी, क्या नाम है? विनोद। विनोद जी, तो आप अपनी पत्नी को मारते हैं? सर कुछ मजबूरी। हाँ, कुछ मजबूरी। अब आप मत बोलो कुछ, मैया ये बोलेंगे। आप बैठ जाओ। चलो, क्यों मारते हैं अपनी पत्नी को? बच्चा मिठाई की दुकान पे खड़ा हो तो अपने बच्चे को ही मार सकते हैं, मिठाई तो बिना पैसे के नहीं ले सकते। ठीक है, तो मिठाई के चक्कर मार दिए। सर कुछ मजबूर, मैं उनके भाई का नंबर देता हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए। एक इंसान के पीछे 10 इंसान तो खराब नहीं होते। ठीक है, आपकी हर बात से हम सहमत हैं। होगी, अब नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सुनिए, अभी रुक जाओ मैया, अब रुको, अभी हमें बोलने दो। सुनो, देखो, पत्नी जो होती है ना, लक्ष्मी होती है। पत्नी को मारना मतलब लक्ष्मी को मारना। सर मैं समझता हूँ, बहुत हमारे महाभारत में कथा है कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आके खड़ा हो गया, तो भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रख दिए, इसलिए कि मैं कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पितामह जैसे लोग, हमारा भारत साक्षी रहा इस बात का, हमारा सनातन धर्म साक्षी रहा कि हम भारत के लोगों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी, मैं आपके पास गोधरा आने वाला था। मैं अहमदाबाद गुजरात गांधीनगर रहता हूँ। उस टाइम मेरी 4-5 दिन पहले की बात है, आपकी कथा पूरी हो रही थी। तो यहाँ भी मैं ही उनको लेके आया, वो उन्होंने नहीं बोला कि मैं आता हूँ, मैं बोला चलो मैं मथुरा लेके चलता हूँ। अब मत मारिएगा, पर मेरी प्रार्थना है गुरुजी। हाँ, आप चुप रहो मेरी माँ, आप थोड़ा चुप रहो। उनके भाई को मैं लेके आऊँगा, वो बोले 4-5 दिन के, तो उनसे आप बात करना। तो उनसे क्या बात करेंगे हम? अब उनको भरोसा नहीं है तो क्या करें? आप पर भरोसा नहीं करती है। अभी मैं आपसे बात कर लूँगा, पहले इनसे तो कर लेने दो। अब चुप होके बैठ जाइए, आप बैठो, पहले बैठ जाओ अपनी जगह पर। अब इनको मारना मत, ठीक है? स्त्री पर हाथ नहीं उठाते गुरुजी, कभी नहीं उठाना चाहिए। तो कितनी बार मारा आपने? गुरुजी हमारी मजबूरी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो, 10 इंसान में वो गलत नहीं होते, तो अपने इंसान को दावा जाता है, दूसरे के ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आप रोज मारते हैं कभी कभी? नहीं, पहली बार मारा है आपने? 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से मार रहे हैं आपने। चलो एक बार चलो उनकी गलती है, 2 बार गलती मान लो, पर 10 साल से पिट रही हैं बेचारी तो गलत है। अब नहीं मारेंगे कह रहे हैं, कान पकड़ के कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे आज के बाद। उनको भरोसा दे दीजिए। अब आप भरोसा तो देखो उनको तब होना जब 10 साल से वो बेचारी जो पिट रही है वो क्या भरोसा करे। इसलिए अब आप तो हमें ये विश्वास दिलाओ कि आप नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे गुरुजी, है ना? और कुछ मत बोला करो। पर उनको बोलना कि वो अपने घर पे जाएं 2 दिन के लिए माता पिता के पास। तो आप उनको मायके भेजना चाहते हैं? लेके जाएंगे और लेके आएंगे। तो आप मायके लेके जाएंगे फिर लेके आ जाएंगे? हाँ। तो मायके क्यों भेजना है? लेके जाएंगे, उनके पापा की तबीयत खराब है। अच्छा, मेरी आज भी बात हुई है, तो बोल रही हम नहीं आएंगे, डर के मारी छोड़ आओगे। ऐसा थोड़ी होता है छोड़ के आएंगे। नहीं, क्यों छोड़ाएंगे? छोड़ा है तो आ जाना, क्या दिक्कत है? पूछो तो सही। अरे हम क्या पूछे, वो बता ही नहीं रहे हैं कुछ। आपने इतना मारा, बेचारी डिप्रेशन में है। सर गुरुजी बस। चलो अब ना मारना, बस मेरी प्रार्थना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मानती सबको हूँ, पर विश्वास किसी में नहीं रखती। तो फिर मानने से अर्थ क्या हुआ? वो इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया है, इतना खुशियों को दिन रात मेहनत करके हासिल करने की कोशिश की। आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी खाली हाथ खड़ी हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? घर परिवार मेरा सब कुछ।
बिछड़ गया मेरा। कहाँ पति आपके? शादीशुदा हूँ मैं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। पति है मेरे, वो अपने फैमिली वालों के सिकाई में ज़्यादा चलते हैं, बच्चों को और मुझे नहीं देखते, तो मैं अकेले ही उनका पालन पोषण करती हूँ। तो आप अभी किन के साथ रहते हैं? मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ दिल्ली में ही। और पति कहाँ है? नीरज। कहाँ है? कहाँ है? वो अलीगढ़ में। तो आप अलीगढ़ क्यों नहीं रहते? वो देखते भालते नहीं थे, वहाँ पे मारपीट करते थे, लड़ाई दंगा होता था। फिर मैं अपनी जॉब करने लगी, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और दीदी के साथ ही दिल्ली रहती हूँ। ठीक है, अपना काम करो, अच्छा है, पर पति से दूर रहने में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। नहीं, ऐसा हुआ कि कोई और आ गया उनकी ज़िंदगी में। तो आप छोड़ के चले आएंगे तो वो तो बैठ जाएगी। तो आपको जाना चाहिए था, अपना काली का रूप बना के, और मारना चाहिए इसको। मैंने सब तरह से करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना, आप हार मान गई हैं, ये कहो। बेटी देखो, है, समझदार है, 10 साल की है, क्या वो पड़ेगा? बेटी समझदार है, आप समझदार नहीं हैं। आपकी समझदारी ये नहीं है कि अपने पति को छोड़ के आ जाओ। जब आपका पति किसी दूसरी नारी के, दूसरी महिला के चक्कर में पड़े, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस महिला से उसका चक्कर है, उस महिला को आप जाके अपना काली का रूप दिखाओ। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कौन नहीं है वो ऐसा- महिला? मैं भी नहीं जानती वो कौन है। तो आप जानते नहीं तो फिर कैसे सब कुछ करा आपने? मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था। आपके पति को? तो आप उस महिला को आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने कंप्लेन की थी तो पुलिस कार्रवाई वगैरह हुई। 2-4 मारा नहीं था आपने? मैं खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहूं क्या इसको। स्त्रियां यदि लक्ष्मी हैं तो स्त्रियां महाकाली भी हैं। जब पति पर कोई ऐसी पराई नारी ड्योरे डाले तो आपको तुरंत महाकाली का अवतार धारण कर लेना चाहिए, तब पति बचेगा, नहीं ले जाएगा कोई। उसके बाद में भी मैंने उनको मौका दिया रहने का अपने साथ। मैंने कहा तुम्हें मैं फिर भी मौका देती कोई हूँ। बात नहीं, पर आपने उनको थोड़ा सा सबक सिखाना था, और इसके बाद आपको अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दूर रहोगी तो पति सदा के लिए चला जाएगा। अभी जाओ और अपने पति को समझाओ, लाओ कथा में लाओ, हम समझाएंगे, ठीक है? बात बनाने से बनती है, बिगाड़ने से बिगड़ जाती है। आप दूर किसी भी रहें। चीज में विश्वास अब समझ में नहीं आता। मैंने हर देवी देवता की दे- बचपन से ही बहुत देवी माना, देवता पूजा का बेटा इसमें काम ही नहीं है। आपने देवी देवता का क्या काम है? क्या करेंगे देवी बहुत देवता? पूजा पाठ सब चीज किया, बहुत मेरा दिल को ठीक ठेस है, पहुंची भगवान की भक्ति अलग विषय है, ईश्वर की भक्ति इस। अब आपको भगवान ने समझदार बनाया है ना, हाँ या ना? बनाया है, तब तो अपने 2 बच्चों का पालन कर रही हो। तो जब समझदार बनाया है, आपकी बेटी पे कोई संकट आएगा, बेटे पे तो आप खड़ी नहीं हो जाओगी। तो आपके पति पे संकट आया तो क्यों भाग के चली आई? अब इसमें भगवान क्या करेगा? लेकिन वो अपने घर वालों के उनके सिकाए में चलते हैं, मतलब वो मेरी सुनते भी तो नहीं। तो बिल्कुल। 10 मैं क्या साल में समझाऊं आप उनको? कुछ ना सिखा पाई अपने पति को? नहीं सुनते हैं मेरी बिल्कुल भी। सुनेंगे, सुनेंगे, ये हारना नहीं। नहीं सुन रहे हैं ये अलग विषय है, कोई बात नहीं। पत्नी हो, छोड़ के जाना समस्या, रुक जा बेटा, छोड़ के जाना समस्या का समाधान नहीं है। आप भगवान को मानो ना मानो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी गृहस्थी तो बसाओ। और भगवान किसी की गृहस्थी उजाड़ते नहीं है। आपके अपने गलत निर्णय, आपके अपने गलत सोच, उसके संस्कार, अब पति आपका गलत रास्ते पे चला गया, इसमें भगवान का क्या दोष है? इसलिए भगवान की भक्ति अपने को करना है, शांति मिलती है आनंद के लिए, लोक परलोक के लिए। आप नहीं मानते, मेरा कोई फोर्स नहीं है आपके लिए, पर आप पहले अपनी गृहस्थी बसाओ, और तब बसेगी जब जाओगे, बात करोगे उस महिला का, आप ही काली बन करके अपना रूप दिखाओ और उससे वहाँ से हटाओ, और आप अपने पति मैं को। इसीलिए अलीगढ़ आई थी अपने भैया भाभी के यहाँ पे, उनसे बात करी मैंने, अपने जेठ से भी बात करी। आप सीधा जाओ अपने ससुराल में रहो ना, आपको भगा के थोड़ी लाया था, आपको तो शादी करके लाया था। तो रहो अपनी ससुराल में, आपका घर, पत्नी का घर पति का ही घर होता है। आप अपने से जॉब करोगी, अपने से कमा, जिंदगी तो सब गुजार लेंगे। कुछ नहीं करते वो, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ घर में लड़ाई दंगा दारू पीना ये सब चलता उनका। आप उनको हमारे पास लेके आना। आपके भाई की शराब छूट गई कि नहीं? इनका जीवन सुधर गया कि नहीं? तो जब इनका सुधरा तो आपके पति का जरूर सुधरेगा। आप विश्वास नहीं करते भगवान पे, लेकिन जिस दिन आपके पति सुधर जाएंगे ना,
आप जरूर विश्वास करेंगे। आप लेके आइए, आपके पति को सुधारना। तो देखा आप सभी ने किस तरह से हमारे गुरुजी ने इन महिलाओं को इन सवालों के जवाब दिए। तो अगर आप गुरुजी के सच्चे भक्त हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। अगर आप गुरुजी के सच्चे भक्त हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें जिसमें जय श्री राधे राधे लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।